आज हमारी रोहतक जिले की व झज्जर जिले की युवा कार्यकारिणी की बैठक ली गई थी। हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा के साथ जो अन्याय हो रहा है, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के, और जितने भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियों के पेपर हुए हैं, इनके अंदर जितनी ऊंच नीच हुई है उसके बारे में युवा को जागरूक करने का के उद्देश्य से आज हमारी मीटिंग थी। और ये फैसला लिया गया है कि 21 तारीख को जो खुली चौक पर कैथल के अनाज मंडी के अंदर एक बड़ा युवा सम्मेलन किया जाएगा। आज उसके भी बारे में हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ चर्चा हुई। आपने भाषण के दौरान बेरोजगारी की बात की। प्रदेश सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश की जो सरकार है, इस सरकार ने एक फैसला ले लिया है, और मैं कहूँगा ये सिर्फ प्रदेश की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच इस प्रकार की है कि हमारे प्रदेश के युवा को ये आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। हरियाणा प्रदेश के अंदर डोमिसाइल ख़त्म करना एक बहुत ही गलत संकेत है हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद करे गए हैं, और जो बच्चे कुछ सरकारी स्कूल हैं वो ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर गणित के टीचर नहीं हैं, जहाँ पर साइंसेस के टीचर नहीं हैं, जहाँ पर केवल फिजिकल के टीचर मिलेंगे या फिर संस्कृत के टीचर मिलेंगे। उन स्कूलों को तक आती सरकार ने कमज़ोर करने का काम करा है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता इन बातों को बड़ा अच्छे से समझती है, और प्रदेश की जनता विकल्प भी ढूंढ रही है, और इस मौजूदा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं लोग? देखिए जी, ये आपको भी पता है और ये मेरे को भी पता है कि उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। उद्घाटन तो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं इसलिए किया जा रहा है, वरना देश के बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, उन सब ने ये बोला कि जी ये तारीख ही गलत है, आपको तारीख आगे की रखनी चाहिए थी। तो क्यों किया जा रहा है ये तो हम सभी को पता है, परंतु हमारे देश के अंदर हर साथी की आस्था अपनी अपनी आस्था है। धार्मिक आस्था हर साथी की है, किसी की श्री राम की आस्था है, किसी की महादेव की आस्था है, किसी की बालाजी की आस्था है, तो किसी की नगर में हमारे दादा खेड़ा की आस्था है। मैं तो यही कहूँगा कि धार्मिक चीज़ों को राजनीतिक चीज़ों के साथ नहीं जोड़ा जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने वाला है? इंडिया गठबंधन अभी खुद तो फैसला कर ले कि उन्होंने क्या करना है, कि वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे गठबंधन के अंदर। अभी तक तो इनके फैसले नहीं हुए, इनेलो की तो बहुत दूर की बात है। हम पूर्ण रूप से हम अपनी 10 की 10 सीटों पे लड़ने के लिए सक्षम हैं, और हम ग्राउंड पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में गठबंधन हो सकता है जेजेपी और आईएनएलडी पर? ये सवाल ही पूछने लायक नहीं है। सिरसा के अंदर संकेत अखबार के अंदर आया है कि ओम प्रकाश चौटाला ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में ना ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसी इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी है, बल्कि जितनी भी मीडिया के अंदर स्टेटमेंट्स दी हैं, आप साथियों को इस बात में का ज़्यादा ध्यान होगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा कहा है कि हम गद्दारों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल अभी मांडोठी गांव में आ गए, वो कहते हैं जो राम मंदिर का विरोध करेगा वो हिंदुस्तान से मिट जाएगा। मिटा जो सारी दुनिया करेगी इस चीज़ का विरोध, तो क्या कर लोगे? मैंने क्या बोला? हर इंसान की अपनी अपनी आस्था है, हम सारे हिंदू हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आप सोचते हो वो आप सब पे थोप सकते हो। किसी की आस्था, जैसे कि मैंने कहा, हर इंसान के अपने अपने मंदिर में है, यदि कोई जाए ना जाए वो उसकी मर्जी है। यदि ये सोचते हैं राजनीति को धर्म के साथ जोड़ करके हम अपनी दुकान चला लेंगे, तो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अभय चौटाला ने उचाना से कहा है कि उचाना से जो उम्मीदवार होगा वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। बिल्कुल जी, चौधरी अभय सिंह जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, पार्टी के सभी साथियों का यही फैसला है, क्योंकि उचाना का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ एक बड़ा पुराना प्रेम रहा है, और उसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी अभय सिंह जी ने ये फैसला लिया। अर्जुन चौटाला कहाँ से तैयारी करें? अर्जुन चौटाला जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ से करेंगे, नाम प्रचार में लगे हुए हैं। भिवानी का क्या? भिवानी से दिग्विजय चौटाला जो है लड़ने के लिए तैयार है, क्या आप उनका सामना करेंगे? भाई वो लड़े, वो उनका फैसला है, हम कहाँ से लड़ेंगे, वो हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला होगा। युवा इनेलो की बात करते हैं, तो जो इतने सालों से खंडवा बांध के, हरा खंडवा बांध के चल रहे हैं, उनका क्या होगा? भाई वो पार्टी के अंदर साथ है, उनको साथ लेकर के चलेंगे, और क्या करेंगे। जो हरा खंड का बांध के चल रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे ही साथी हैं, तो क्या होगा, क्या हम ध्यान रखेंगे उनका, और क्या करेंगे। मुद्दा बना हुआ है, समाधान नहीं होगा, किस तरह देखते हैं? एसवाईएल मुद्दा नहीं बना हुआ, एसवाईएल एक जीवन रेखा है। आज आप मेरे साथ चलो भिवानी, आप चलो दादरी, आप चलो आगे, वहाँ पर किस तरह से लोग जी रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एसवाईएल एक मुद्दा नहीं है, ये तो राजनीतिक लोग कह देते हैं मुद्दा बना लिया। भाई तने प्यास लगेगी तो मेरा फर्ज कौन बने तने पानी पियाने का?
गांव के गांव प्यासे पड़े हैं, क्या उनका हक नहीं है इस प्रदेश के ऊपर पानी का? उल्टा पंजाब सरकार तो बार बार कह देती है पंजाब का पानी है। मैं तो आपके माध्यम से पंजाब सरकार को बताना चाहूँगा ये देश का पानी है। ये जो पानी एसवाइल के अंदर आता है, ये नदियाँ आती है सियाचिन से, अक्साई चिन से ये नदियाँ बह करके आती हैं, जहाँ पर इस देश का सैनिक बैठता है। वो सैनिक कहाँ का है? वो हरियाणा का भी है, वो तमिलनाडु का भी है, वो पंजाब का भी है, वो हिमाचल का भी है। वो सारे देश के सैनिक, जवान सैनिक वहाँ बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालते हैं। ये पानी पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पानी पूरे देश की प्रॉपर्टी है और हरियाणा का इसके अंदर हक बनता है। ये मुद्दा कोई कह दे ये मुद्दा बना हुआ है, वो गलत कह रहा है। ये मुद्दा नहीं है, ये हक है हरियाणा का। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब जो है ना सिस्टम गड़बड़ आया हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? आज हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा 2 बीमारियां फैली हुई हैं। पहली बीमारी है कैंसर की, क्योंकि आज दवाइयों के अंदर जो खेतों में दवाइयाँ आती हैं उनके अंदर बहुत बार मिलावट होती है, कई बार वो ढंग से वॉश आउट नहीं होती। उसकी वजह से कोई ऐसा परिवार मेरे को नहीं लगता हरियाणा के अंदर है जो कैंसर से पीड़ित ना हो, और ना ही कोई ऐसा परिवार है जिसके अंदर किसी परिवार के सदस्य को कभी हार्ट की दिक्कत ना आई हो। कार्डियो और कैंसर 2 बहुत बड़ी बीमारियां हैं, और बड़े दुख की बात है कि रोहतक में स्थित पीजीआई को छोड़ के ना ही हमारे प्रदेश के अंदर कोई बड़ा कैंसर का अस्पताल है, और मेरे ख्याल से जल्द ही झज्जर के अंदर आने वाला जो एम्स है उसके अलावा ना ही हमारे प्रदेश के अंदर कोई बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यदि इनेलो का राज बनता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी ये फैसला है, चौधरी अभय सिंह जी का भी ये फैसला है, हम हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, ताकि जो पीड़ित है, कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है, इंसान को अंदर से भी ख़त्म करती है और परिवार को फाइनेंशियली भी ख़त्म करती है, ताकि उनको कहीं दूर दूर इधर उधर ठोकरें ना खानी पड़े। हमारा ये प्रयास है कि हर जिले के अंदर हार्ट का और खासकर कैंसर का और जोड़ों का इनके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाए। अभी शहर में चक्का भर का जाम हुआ था, ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल में बैठे थे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज केवल ट्रक ड्राइवर ही नहीं, आप पिछले 5 साल में मेरे को एक भी ऐसा दिन गिना दो जब इस प्रदेश के अंदर कोई ना कोई वर्ग के लोग धरने पर ना बैठे हो। अग्निवीर के युवा धरने पर बैठे थे, इस प्रदेश के किसान धरने पर बैठे हैं, इस प्रदेश के पटवारी के कर्मचारी धरने पर बैठे थे, प्रदेश के डॉक्टर धरने पर बैठे थे, प्रदेश के वकील कितनी बार धरने पर बैठे हैं। आप मेरे को एक दिन गिनाओ जब इस प्रदेश के अंदर कोई आंदोलन ना चला हो, कोई धरने पर ना बैठा हो। ये आज के दिन पूरे प्रदेश की जनता इस मौजूदा सरकार की हर नीति के खिलाफ है।